हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनीष झा और आप देख रहे एग्जाम सर्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपसे रेलवे, एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आप दिल्ली सल्तनत से बनने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? कई बार ये क्वेश्चन पूछता है आपसे एसएससी और रेलवे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए। पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश ने 1551 से 1526 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाता है, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर जब क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने ममलूक वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ये रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ देते कई बार कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ये रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, नहीं तो डिसलाइक किए बगैर जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उसमें भी आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उसमें भी आपका आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी यामनी वंश का था। यही वो शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1002 ईस्वी से 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इसका सबसे फेमस आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 8वां क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने करवाया? आगरा की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने, जो कि लोदी वंश का शासक था। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन जो है हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट इसलिए किए क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसकी। आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारे आंसर हाईलाइटेड मिलेंगे, आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके एग्जाम्स में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को जो दिल्ली सल्तनत से आप आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मौत चौगान खेलते समय हुई थी? यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शासक है जिसकी मौत चौगान खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन को और किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो कुतुबुद्दीन को
लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह बहुत दान देता था और ज्यादा दान देने के कारण उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। 11वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे कई बार पूछ चुका है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है रेलवे के एग्जाम में, बहुत बार। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो भरा पड़ा है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ये था अलादीन खिलजी। अलादीन खिलजी ने काफी सारे रिफॉर्म्स किए थे अपने शासनकाल में। इसी ने टैक्स को 50% पे सीमित कर दिया था। इससे पहले क्या होता था कि जो सुल्तान होता था, सुल्तान आता था और उसको जितना टैक्स चाहिए होता था वो बोल देता था। अगर मान लो वो कहता था कि 50 सिक्के चाहिए, सोने के 50 सिक्के चाहिए, और मान लो कोई कमाता था 15 सिक्के, तो भी उसको 50 सिक्के देने पड़ते थे। लेकिन अलादीन खिलजी ने जो है इसको 50% कर दिया। अगर आप 10 कमाते हो तो आप 5 दो, 100 कमाते हो तो 50 दो। इसने कृषि के टैक्स को भी, खेती के पर लगने वाले टैक्स को भी 50% तक कर दिया था। और यही वो शासक है जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखनी स्टार्ट की और सेना को नगद वेतन देने की परंपरा स्टार्ट की। इससे पहले क्या होता था, रख तो लेते थे लेकिन वो परमानेंटली नहीं रखते थे। अब युद्ध करना है तो उस युद्ध लड़वा लिया, उसके बाद उनको छोड़ देते थे, वो कोई और काम करते थे और उनके बदले उसको पैसा भी नहीं दिया जाता था। कुछ जमीन कहीं की दे दी जाती थी, जमीन दान दे दी जाती थी, या वेतन के बदले जमीन दे दी जाती थी। लेकिन अलादीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और उसको नगद वेतन देने की भी परंपरा स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। आप ये बताइए कि किताब उल हिंद को किसने लिखा? कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में। गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? ये लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यह था बहलोल लोदी। कई बार यह क्वेश्चन भी आता है कि बहलोली सिक्के किसने जारी किए थे? तो बहलोली सिक्के बहलोल लोदी ने जारी किए थे। यहां से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलादीन खिलजी ने। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है क्योंकि अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो कई बार हमें लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, तो अलाई दरवाजे का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने करवाया होगा। लेकिन नहीं, अगर आप इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक अपना आंसर देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलादीन खिलजी ने। 18वां क्वेश्चन है हमारा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। यही वो शासक था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार जाता है और जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है बाबर के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 1526 में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। 20वां क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह था भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जहां से इसने 27,000 किलो से ज्यादा सोना और 48,000 किलो से ज्यादा चांदी की लूट की थी।
21वां क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? यह था दाहिर। और 712 ईस्वी में ही भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। यहाँ पे मोहम्मद गलत है, माफ कीजिएगा, मोहम्मद यहाँ गलत लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहली बार सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध का शासक था दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अभी दूर है, यह किसने कहा था? यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? यह है दिल्ली में। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। जीता कौन था? जीता था बाबर, और इब्राहिम लोदी हार गया था, और इसी के बाद इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यह था मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था आक्रमण? 712 एडी में। किसके ऊपर किया था? सिंध के ऊपर किया था। सिंध का शासक कौन था? दाहिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये बहुत सारे एग्जाम्स में। अब कई बार ये पूछा जाता है भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था, और इसमें दे रखा होता है मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए सिकंदर दे रखा हो तो आप सिकंदर का डाल सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा, सिकंदर नहीं दे रखा, तो आपका उस वक्त भी आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मतलब ये है कि उस टाइम पे आपसे एग्जामिनर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम लगवाना चाहता है, क्योंकि आप देखिए ये आया था 712 में, लेकिन इससे काफी पहले सिकंदर भारत पर आक्रमण कर चुका था। तो वो यह कैसे हो सकता है पहला आक्रमणकारी? समझ गए? तो यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही वो शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और यही वो शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ममलूक वंश के नाम से। यही वो शासक है जिसकी मौत चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था? यह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया था। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के, क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यह था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? यह कहता था चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। 29वां क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी पूछ चुका है आपसे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो कि इसका गुलाम और दामाद था। 30वां क्वेश्चन, चंगेजों के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी? यह की थी अलादीन खिलजी ने, लेकिन इसको बाद में उसने छोड़ दिया था। इसने विश्व विजय का जो है लक्ष्य रखा था, जिसने इसको बाद में छोड़ दिया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा सिकंदर किसको कहा जाता है? तो अलादीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी करवाए? यह करवाया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ, अपने सिक्कों पर एक साइड संस्कृत में लिखा हुआ सिक्के जारी कराए थे। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यह क्या था? 17 बार। और सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था? यह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और उस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह था
भीमदेव फर्स्ट। 33वां क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर कोही नाम का नया विभाग किसने शुरू किया था? यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर कोही कृषि से रिलेटेड एक विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? यह है अमीर खुसरो। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तोताई हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यह कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया? यह था सोलंकी शासक भीम सेकंड। इसने माउंट आबू की बैटल ऑफ माउंट आबू में मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। यह आपको सभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे मेरे पास थोड़े लाइव लर्नर होते हैं, मैं पूरे डिटेल में धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एमसीक्यू इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मेरे पास लाइव लर्नर भी नहीं है जिनको मैं ऐसे क्लासेस ले सकूं, तो इसलिए मैं आपको एमसीक्यू में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं 2500 क्वेश्चंस की आपको ल्यूसेंट का कोर्स भी करवाऊंगा जो मैं 25 दिनों में खत्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की? यह की थी अलादीन खिलजी ने। अलादीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी और इसी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की भी परंपरा स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद उस सलातीन के नाम से किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सैयद उस सलातीन के नाम से जाना जाता है। 38वां क्वेश्चन, सिजदा और पैबोस की स्थापना की प्रथा किसने चलाया? सिजदा और पैबोस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने चलाया? यह चलाया था बलबन। सिजदा का मतलब होता था कि जब भी आप सुल्तान को देखो तो नतमस्तक होके उसके आगे झुक जाओ। और पाबोस का मतलब यह होता था कि अगर आपको सुल्तान से कुछ बोलना है तो सबसे पहले उसके चरण चूमो और उसके बाद उसको जो भी बोलना है वह बोलो। तो ये जो था ये प्रथा बलबन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन है ये हमारा, किसने सैन्य क्षेत्र में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी? यह की थी अलादीन खिलजी ने। अलादीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 दिनारी किसे कहा गया? यह कहा गया मलिक कफूर को। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक कफूर जो था वो अलादीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने 24 करों को हटाकर उसके बदले 4 करों को अधूरोपित किया? यह क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अलग अलग 24 करों को हटाकर उसके बदले सिर्फ 4 कर लगा दिए थे अपनी प्रजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई? यह बनवाई थी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था और जब ये यहाँ के राजाओं और लोगों को लूटता था तो धन और दौलत के पास दिखता था कि लक्ष्मी जी की मूर्ति पड़ी होती थी। तो उससे वो समझ गया था कि लक्ष्मी जो है वो वेल्थ की गॉडेस है। तो इसीलिए जो उसने सिक्के जारी करवाए बाद में उस पर उसने लक्ष्मी जी की आकृति पेंट करवाई थी या बनवाई थी। 43वां क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान ने हासिल सर्व नाम का नया कर लगाया था? यह लगाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने हासिल सर्व नाम का नया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममलूक वंश की स्थापना किसने की? ममलूक वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जामिनर कई बार आपसे गुलाम वंश ना पूछकर ममलूक वंश पूछ देता है कि ममलूक वंश की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। फिरदौसी किसके शासनकाल में थे?
तो यह थे महमूद गजनवी के शासनकाल में, उसके साथ थे, दरबार में रहते थे। 47वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये क्या था? 17 बार। कब से कब तक? 1001 एडी से 1026 एडी तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे फेमस आक्रमण कौन सा था? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो था, इसका सबसे फेमस आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया? यह क्या था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था, जिसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जला था और लाखों किताबें जल के राख हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? यह क्या था? मुल्तान के खिलाफ। मुल्तान के खिलाफ मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 में। और उस समय मुल्तान के शासक कौन थे? ये थे मूलराज। लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन हमारा, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी क्या था? यह जमीन मापने का एक पैमाना था, जिसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ये हो गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो वहाँ पे शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और आने वाले समय में मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।